उर्दू अदब यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं सैयद बसीरुल हसन वफ़ा नकवी सलाम खुलूस पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक इल्मी और अदबी और फ़ाल शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब कुंवर नसीम शाही साहब से। उर्दू अदब के बानी जनाब एम खुर्शीद साहब ने जब कहा कि हमें उर्दू के किसी फिर चाहने वाले का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो मेरे जहन में आया कि हम क्यों ना नसीम शाही साहब का इंटरव्यू इस सिलसिले से लें। दाग दहलवी ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उर्दू की सच्ची मोहब्बत अगर असर हाजिर में कोई देखना चाहता है, ख़ास तौर से अलीगढ़ में, कि उर्दू के लिए क्या खिदमात हम अंजाम दे सकते हैं अमली तौर पर, तहरीरी तौर पर, ज़बानी तौर पर नहीं। हमने ये देखा कि ज़बानी दावा बहुत लोग करते रहते हैं, ज़बानी दावा बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। तो हमारे कुंवर नसीम शाही साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि इन्होंने उर्दू की मोहब्बत को अपना जुनून बना लिया। आप उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर हैं और उर्दू की खिदमत के सिलसिले से आपने वो कारहाई नुमाए अंजाम दिए जिन्हें चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुख्तसर तौर पर कहा जाए कि आपने उर्दू अदब के चाहने वालों को जहाँ फ़रोग़ दिया, वहीं आपकी कोशिश ये रही कि जो नई नस्लें हैं, ख़ास तौर से जो सरकारी स्कूल हैं, उसकी जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जूनियर्स के जो बच्चे हैं या इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो बाकायदा उर्दू सीखें, पढ़ें और लिखें, उसमें अमली काम अंजाम दें। इस सिलसिले से हमारे नसीम शाही साहब ने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत मेहनतें की हैं। अलीगढ़ नुमाइश पूरी दुनिया में शोहरे आफाक है और वहाँ पर आपने मुतअद्दिद उर्दू के लगातार प्रोग्राम्स करवाए हैं। न सिर्फ वहाँ पर नई नस्लों को परवान चढ़ाया है, बल्कि जो हमारे जदीद लबो लहजे के शोरा हैं उनको भी आपने एज़ाज़ से नवाजा, जो अदीब हैं उनको भी एज़ाज़ से नवाजा। या बाल्फाज़ दीगर ये कहा जाए मुख्तसर तौर पर कि जिसने उर्दू की खिदमत अपने अपने तरीक़े से की है, नसीम शाही साहब ने उसकी कदर की है। ये बड़ी बात है आज के दौर में उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं। नसीम शाही साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आप ज़रा से ये बताएँ पहले सिर्फ चंद जुमलों में कि उर्दू ज़बान व अदब की आप खिदमत मुसलसल अंजाम दे रहे हैं, इस ज़बान की क्या खुसूसियात है आपके ख़्याल में? क्या वजह है जो आप इसके इश्क करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं? उर्दू ज़बान नहीं बल्कि एक तहज़ीब है जो हमको समाज में अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा सिखाती है, सलीक़ा सिखाती है, शऊर सिखाती है। और उर्दू ज़बान एक शीरीं और मीठी ज़बान है, जो भी इसको सुनता है वही इसी का हो जाता है। और इसीलिए मैंने मकतब से तालीम हासिल की और उर्दू से अदीब माहिर कामिल किया, उर्दू से BA MA किया और उसके बाद में मैं उर्दू टीचर की हैसियत से सन 73 में फाइज हुआ और सन 95 में मैंने उर्दू टीचर एसोसिएशन की बागडोर संभाली और अपने शहर का शहर अध्यक्ष बना। उसके बाद ज़िले का और यूपी का, और आज के वक्त में मैं उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर एसोसिएशन का सरपरस्त हूँ। उर्दू का सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये है कि उर्दू की वजह से तो मैं टीचर हुआ। क्या बात है। तो उर्दू ज़बान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बेशक। हमारा उर्दू ज़बान पे कोई एहसान नहीं, जितना भी इसके लिए काम किया जाए उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो कम है। और उर्दू की ज़बान की वजह से हमने, हमारे बच्चों ने तरक्की की। वाह। और उर्दू ज़बान की वजह से ही हम लोग और हम अपने समाज में पहचाने जाते हैं। क्या बात। तो इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मिशन ये रहा कि मैं जब तक भी ज़िंदा रहूं, सुभान अल्लाह, मेरा जुनून यही है। क्या कहने वाह। मेरा ख्वाब भी यही है। वाह कि आपने समात किया हमारे कुंवर नसीम साहब के ख़यालात को। और मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ, हालांकि बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है आपके कारनामों पर, लेकिन अभी हाल ही में एक किताब आपकी शख्सियत पर, आपके फ़न पर, आपकी काविशों पर, आपकी कोशिशों पर शाये हुई। ज़रा सा आप ये भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं। ये किताब है कारवाने उर्दू और रूदाद नसीम। इसकी ख़ास बात यह है कि देखिए, आपने पहले महसूस किया कि इसमें उर्दू की बात की गई है। अपनी खिदमत को, अपनी खिदमत को जो उर्दू के लिए अंजाम दी, उसको आपने सानवी हैसियत दी है और उर्दू के नाम को आगे पेश किया है। इससे ही साबित होता है कि उर्दू के चाहने वाले किस तरह के होते हैं, किस अंदाज के होते हैं। और नसीम साहब, एक जुमले में और बताएं, अभी मुझे पता चला है कि आप 9 नवंबर में अल्लामा इकबाल डे मनाने चाह रहे हैं,
तो इस सिलसिले से आप हमारे नाजरीन से क्या गुफ्तगू करना चाहेंगे, मुख्तसर तौर पर बताएं कि किस किस्म का आप प्रोग्राम करवा रहे हैं, किस नौइयत का प्रोग्राम करवा रहे हैं, इस सिलसिले से क्या मकासद हैं उसके? ये उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हम प्रोग्राम कराते हैं कि इस वक्त हमारी उर्दू ज़बान की क्या नौइयत है और हमारी कौम इसको कितना पसंद कर रही है और कहाँ तक इसको पढ़ा जा रहा है। तो मेरा ख़ास मकसद ये है उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कि जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसका उर्दू ज़बान का एक मुकाबला किया जाता है। अच्छा, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ये अल्लामा इकबाल आलमी उर्दू डे को हम मनाते हैं। इसमें हमारा ख़ास बात ये रहती है कि उर्दू का हम एक मुकाबला कराते हैं, उर्दू का तहरीरी मुकाबला कराते हैं, इमले का, खुश खतीब का, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक। और जो बच्चे इसमें अव्वल और फ़ौक़ियत हासिल करते हैं उनको अल्लामा इकबाल डे पर और तालीमी डे पर उनको इनामात से सरफराज किया जाता है। और इसमें जो दानिशवरान अलीगढ़ हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं और मुहिबान उर्दू हैं, उन सबको हम उर्दू डे के मौके पर बुलाते हैं और बच्चों को इनामात से सरफराज। रात मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब से मुखातिब हूँ। आज उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग है और तमाम हजरात जो हैं उर्दू टीचर्स वाले बैठे हुए हैं। और अभी नसीम साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई है और बड़े बड़े काम नसीम साहब ने किए हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी की उर्दू की वैकेंसी ख़त्म हो गई थी, उसको भी बहाल करने में आपने अहम रोल अदा किया नसीम साहब ने, और उसको मंजूर करा कर रहे नसीम साहब। अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ निज़ाम मलिक साहब से, जो एम टेक इंटर कॉलेज के फाउंडर हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान के बारे में आपका क्या ख्याल है, उर्दू की तरक्की के बारे में? देखिए, उर्दू ज़बान तो हमारी मादरी ज़बान है ही, लेकिन काम करने की बात यह है, हमने उर्दू के लिए और तालीम के लिए मेरे साथ दोनों रहा। मैंने स्कूल कायम किया, मदरसा कायम किया 2007 में, और 2011 तक हमने मदरसा चलाया। उर्दू के लिए हमने एक उर्दू कोचिंग सेंटर भी चलाया शाम में। जो लोग आउट ऑफ स्कूल होते हैं, स्कूल में नहीं बच्चे पढ़ते या किसी वजह से भी उर्दू नहीं पढ़ पाते, तो वो शाम में फ्री उर्दू कोचिंग हमने चलाया करीब 10 साल। इस वक्त वो स्कूल इंटर कॉलेज हो गया। उर्दू लैंग्वेज उसमें कंपलसरी इंटर तक है। इंटर कॉलेज में अभी यूपी बोर्ड से हमने उर्दू लैंग्वेज उसमें मांगी, हमने उसको मतलब पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो हमने उसमें उर्दू लैंग्वेज को लिया है। 9th में और 11th में जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उर्दू हम देते हैं बच्चों को, उसमें सब्जेक्ट चूज कराते हैं और पढ़ा भी रहे हैं हम इंटर तक उर्दू। और मैंने ये उसमें एक फ़ैसला भी किया है अपनी तरफ से कि मैं अपने इंटर कॉलेज में हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया हुआ है, और उसका जब भी नाम रखा जाएगा, अभी इसको कोई नाम ही नहीं रखा हमने, लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम कुंवर नसीम शाहिद उर्दू कॉन्फ्रेंस हॉल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं रखूँगा। ये मैंने बिल्कुल तय करा हुआ है। हाँ, उर्दू कॉन्फ्रेंस हॉल रखा जाएगा। और कॉलेज एम टेक मुस्कान टेक्निकल इंटर कॉलेज है, लेकिन उसमें उर्दू कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनाया है। हामिद हसन साहब उर्दू टीचर और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं, बहुत हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। तो हामिद हसन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, और दूसरा ये कि उर्दू अदब जो चैनल चल रहा है उसके लिए आपके क्या तासुरात हैं? मैं हामिद हसन और उर्दू टीचर। वैसे हम नसीम भाई के साथ में जुड़े हैं और गोंडा ब्लॉक में है मेरी पोस्टिंग है, और नसीम भाई उर्दू का जो कारवां चला रहे हैं। हम 2008 से उर्दू के साथ नसीम भाई के साथ में जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले स्कूलों में किताबें भी नहीं थी उर्दू की, लेकिन नसीम भाई की मेहनत से उर्दू की किताबें और प्राइमरी स्कूलों में सब जगह आ चुकी हैं और बच्चों को तालीम भी दी जा रही है उर्दू की। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि उर्दू के चाहने वालों से क्या खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। नसीम शाहिद साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने अपने यहाँ उर्दू के चाहने वालों की, उर्दू के ख़्वाह हज़रात की कहकशा को यकजा कर दिया है। मेरी फहरिस्त में एक नाम है मोहतरम सईद त्यागी साहब का। सईद त्यागी साहब बिलाशुबा खादिम उर्दू अदब हैं। उनकी कोशिशें, उनकी काविशें इस बात का सबूत हैं, इस बात की दलील है कि वो उर्दू के सच्चे चाहने वाले हैं, उर्दू के सच्चे मद्दाह हैं।
आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं इस सिलसिले से। सही साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि उर्दू की जो रिसाले निकल रहे हैं, जो मैगजीन्स निकल रही हैं, जो अखबारात निकल रहे हैं, तो क्या उर्दू वाले उनका हक अदा कर रहे हैं, उन्हें ख़रीद कर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? अगर ख़रीद कर नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या इस सिलसिले से आप कहना चाहेंगे ख़रीद कर पढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए? जो भी आपके तासुरात हैं, जो अभी आपके ख्यालात हैं, इस सिलसिले ज़रा से हमारे नाज़रीन को आप। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पूरे टीम का, आप लोगों का, चैनल का और कुंवर नसीम शाहिद साहब का। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 साल के करीब हुए हैं, तो कुंवर नसीम शाहिद साहब मेरे सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। इन्होंने जब भी मुझे याद किया मैं हाज़िर हुआ, और मैं समझता हूँ मैंने बहुत कम इस तरह के दीवाने देखे हैं जिन्होंने उर्दू के लिए इतना काम किया हो। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एक अशोक साहिल साहब एक शायर हैं, उनका एक शेर मुझे याद आया कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़बान पर, तहज़ीब मेहरबान है मेरे ख़ानदान पर। तो उर्दू वो ज़बान है, अगर हम उर्दू सीख लें या अपने बच्चों की तरबियत उर्दू ज़बान से करें, तो अशोक साहिल साहब ने बहुत अच्छा कहा कि तहज़ीब मेहरबान हो जाती है पूरे ख़ानदान पर। तो उर्दू ज़बान वो है, और ये आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा हालात के साथ साथ वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, उसके साथ हमारे जो तौर तरीक़े हैं ख़िदमात के वो बदल जाते हैं। जैसा आपने ये उर्दू अदब के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, आज पूरी दुनिया में समझता हूँ एक इस मोबाइल में सिमट गई है। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, और इसमें आप मैं समझता हूँ कामयाब भी हैं, और इंशाल्लाह और कामयाब आप होंगे। तो जो सवाल मुझसे किया गया कि रसाइल और अखबारात की बात है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हम देखते हैं यहाँ, ख़ुद मैंने जब उर्दू के अखबार की बात की, तो जो मेरे यहाँ अखबार डालने वाला है उसके पास उर्दू का एक भी अखबार नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात की, तो मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे चाहिए, 2 अखबार हम डलवाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ने का वक्त नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको उर्दू अखबार ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप अखबार नहीं ख़रीदेंगे तो जो प्रेस जो उसे पब्लिश कर रही है वो उनका जो ख़र्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, और मजबूरन उसे बंद करना होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी यहाँ इसे देख रहे हैं, कि कम से कम आप उर्दू का अखबार ख़रीदिए ज़रूर। भाई आप एक घंटा दीजिए, आधा घंटा, जितना भी वक्त आप दे सकते हैं, उर्दू के रसाइल और अखबारात आप ज़रूर ख़रीदिए। और जहाँ तक आप उर्दू का पैगाम दे सकते हैं, उर्दू को आप अपनी ज़बान बनाइए, और जब भी आप कोई गुफ्तगू करें तो उर्दू में करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने कि हमारे सईद त्यागी साहब ने आपके सामने अपने ख़यालात का किस खूबसूरत अंदाज से इजहार किया, और हकीकत यह है कि हम सब उर्दू वालों को चाहिए कि अगर हम वाकई सच्चे उर्दू अदब के चाहने वाले हैं तो कम अज़ कम एक अखबार उर्दू का हम ज़रूर करें। चाहे उसके लिए हम 10 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, या बाज़ औक़ात पढ़ने का भी मौका अगर नहीं मिलता है, तब भी आप ये ना सोचें कि हमने नहीं पढ़ा तो हम ख़रीदना हमारा बेकार है। नहीं, उसके लिए ख़रीदना ज़रूरी है। आइए हज़रात, एक और उर्दू के चाहने वाले, एक उर्दू के खादिम, एक और उर्दू के टीचर, एक और उर्दू के उस्ताद हमारे रूबरू मौजूद हैं, हमारे भाई जनाब शान आलम चौधरी साहब। हम इनका भी इस्तक़बाल करते हैं और इनसे पूछते हैं। शान आलम चौधरी साहब, आप ये फरमाइए कि आज के दौर में ये कहा जाता है कि उर्दू ज़वाल पज़ीर है, आपका ख्याल इसमें क्या है? क्या वाकई उर्दू ज़वाल पज़ीर है, या उर्दू के चाहने वाले उसी तरह से अब भी मौजूद हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले आप उसी तरह से देखते हैं? जी, फरमाइए। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे इसका मौका दिया। पहला आपका सवाल था कि उर्दू ज़बान रज़ील है, तो उर्दू ज़बान तो बहुत मीठी ज़बान है। क्या बात है, क्या बात, जिसने ये बोली उसने इससे मोहब्बत कर ली। क्या बात है। उर्दू ज़बान तो वो ज़बान है। आज के वक्त में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं हमारे सामने, जो परेशानियाँ आ रही हैं, वो ये आ रही है कि उर्दू ज़बान को रोज़गार से कम जोड़ा जा रहा है। अगर उर्दू ज़बान को रोज़गार से जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे उर्दू ज़बान पढ़ें। और ये मैं आपसे बिल्कुल ही एक बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ इस बात के लिए, मतलब कि उर्दू ज़बान जिसने पढ़ ली उसने इस ज़बान से मोहब्बत कर ली। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी जुमला है। उर्दू ज़बान वो ज़बान है हमारी, क्या है? इसके हर बात में, हर अल्फाज में एक अदब है, एक अदब है, एक मोहब्बत है, एक खिंचाव है जो अपनी ओर खींचता है इस ज़बान को। जी जी जी, ये है उर्दू ज़बान के बारे में। नाज़रीन, आपने देखा कि उर्दू के चाहने वालों के क्या ख्यालात हैं असर हाजिर में, इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में। और अभी आपने देखा कि सईद त्यागी साहब ने अशोक साहिल का बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा। मुझे मनीष शुक्ला का एक शेर याद आ गया। हमारे अभी शान आलम चौधरी साहब भी इस सिलसिले से गुफ्तगू कर रहे थे,
और लुब्बिलवाब उनका ये था जो मैं इस शेर में पेश करने जा रहा हूँ कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा। मनीष शुक्ला उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हैं, लखनऊ में मुक़ीम हैं। कहते हैं कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। तो हमारे लिए ज़रूरी है सलीक़ा सीखने के लिए, तरीक़ा सीखने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने की शाइस्तगी सीखने के लिए कि उर्दू ज़बान को ज़रूर सीखें। हम इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आपकी मुलाकात उर्दू की चाहने वालों से कराएंगे। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और मैं एक मरतबा फिर कुंवर नसीम शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत कहकशा को यकजा किया और आइंदा भी इसी तरह से ये प्रोग्राम करवाएं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपसे गुजारिश ये भी है कि आप अपने ख़यालात अपने कमेंट से ज़रूर हमें नवाजें। ये आपके कमेंट्स, आपके ख़यालात, आपके नज़रियात हमारे लिए तहरीक होते हैं, हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस होते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आपसे मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।